हेलो एंड वेलकम अगेन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टोपोशीट की। जैसे कि लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो इस टोपोशीट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 4 फिगर और 6 फिगर निकालने की सबसे पहले। ठीक है, तो आज 4 फिगर से निकालने से पहले हम आपको इस टोपोशीट की कुछ जो बिगिनिंग की जो बातें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये इधर देखिए, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, इस साइड के अंदर आपको नंबर कुछ दिए हुए हैं। तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे 93, 94, 95, 96 आपको दिख रहे होंगे। सेम इसी तरह के नंबर नीचे भी आपको दिख रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये नीचे 31, 32, 33, तो ये आपके नंबर जो दिए हुए हैं, इन्हीं के बेस पे पूरी टोपोशीट चलती है। ये नीचे नंबर क्या है, ये नंबर जो आपके हैं, आप ये देख रहे हैं। तो आपको मालूम है 4 टोपोशीट के अंदर डायरेक्शन होती है हमेशा। ऊपर की साइड में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो जो नीचे की साइड में देखिए जो नंबर है, दीज आर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स ईस्ट साइड, ये इधर इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलेंगे ईस्टिंग नंबर। और इनके सामने जो लाइनें दी हुई हैं वो ईस्टिंग की लाइनें होती हैं। इन द सेम मैनर दीज नंबर साइडवेज जो होते हैं, ये आपके ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आपको बोलेंगे नॉर्दिंग नंबर। ये आपके हैं नॉर्दिंग नंबर साइड वाले। तो अब आपको पता चल गया, ये ईस्ट की तरफ बढ़ने वाले नंबर ईस्टिंग और नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाले नॉर्दिंग। अब हम लोग बात कर रहे हैं 4 फिगर की। तो 4 फिगर आमतौर पे सेटलमेंट का पूछा जाता है किसी का, या ओपन स्क्रब का पूछ लिया जाता है। इसी तरह से आमतौर पे बड़ी बड़ी जो थोड़ी सी बड़ी चीज होती है, जो 1 या 2 ब्लॉक में फैली होती है, उनको हम लोग जो है टोपोशीट के अंदर निकालते हैं उसका 4 फिगर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं जो ये ईस्टिंग और नॉर्थ, ये आपकी सेटलमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर के जितने भी ये आपका दिख रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे अब आप देखेंगे, ये देखिए ये सेटलमेंट है, क्या है, धनवाड़ा सेटलमेंट करके है। तो ये जो रेड कलर का नंबर ये जो बना हुआ है, ये आपकी सेटलमेंट है। इसी तरह से ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जुगोल सेटलमेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये बगल में लिखा हुआ है जुगोल सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट होती है, तो इनका 4 फिगर आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जुगोल सेटलमेंट की। तो जुगोल का 4 फिगर निकालिए, क्वेश्चन आएगा फाइंड द 4 फिगर ऑफ जुगोल सेटलमेंट। तो यहाँ पे ये जुगोल आपकी सेटलमेंट है। तो इसको अगर आपको 4 फिगर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था ईस्टिंग और नॉर्दिंग नंबर लाइनें हैं। ये जो रेड लाइन है और ये रेड लाइन, ये ईस्टिंग वाली है। तो हम लोग वर्टिकल जो लाइन है शुरू के अंदर ये 2 पकड़ लेंगे। तो पहली आप लेंगे, ये है 31 वाली लाइन, आपको दिख रहा होगा ऊपर नंबर, नीचे भी यही नंबर होता है। और दूसरा है 30 वाले नंबर, यहाँ नंबर नहीं लिखा है लेकिन ये 30 से पहले 30, 29, ये 30 की लाइन है। तो 30 और 31 की लाइन के बीच के अंदर ये जुगोल सेटलमेंट है। तो ऊपर जहां पे दोनों नंबर आपने देखा, तो इनमें जो छोटा नंबर है वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, नीचे से लेने होते हैं। नीचे भी वही नंबर होते हैं अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ऊपर वो दिख रहा था मेरे को इसलिए ले रहा हूँ। ये आप देखिए 30 और 31 नंबर, तो उसी सेटलमेंट का ऊपर आपको क्लियर दिख रहा है, तो वहीं से आपको करवा दे रहा हूँ। तो ये आपके 30 और 31 के अंदर आपका स्मॉलर नंबर जो होगा वो आपका होगा 30, और इसलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ले ले रहे हैं 30 नंबर, आप यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ये है, तो यहां से आपने 4 फिगर के लिए 30 नंबर पिक कर लिया। ठीक, अब दूसरा नंबर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे, ये दोनों इसके दोनों साइड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, 02 और 03। तो इनके अंदर आप छोटा नंबर ले लेंगे 02। तो ये जुगोल सेटलमेंट का 4 फिगर हो गया 3002। ठीक है, तो ये आपका 4 फिगर। इसी तरह किसी भी चीज का अगर होगा तो आप 4 फिगर इसी तरह से निकालेंगे। कई बार ये होता है कोई सेटलमेंट, देखो इस लाइन से बाहर भी ये सेटलमेंट फैली हुई है, या इसमें थोड़ी सी और फैली होती,
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक का 4 फिगर इसी तरह से निकाल लेंगे, इस ब्लॉक का निकाल लेंगे, इस ब्लॉक का निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आपको आंसर में लिखना है। कोशिश ये करिए जिसमें ज्यादा हो वो आप निकालें। तो ये तो हो गया 4 फिगर। इसी तरह 4 फिगर किसी ओपन स्क्रब का पूछा जा सकता है, किसी भी, वो धीरे धीरे आप जब बाकी आगे चीजें सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज क्या है, बेसिकली किसका आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं अगली 6 फिगर की। तो 6 फिगर हमेशा छोटी चीज का निकाला जाता है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव 6 फिगर ग्रेड डिफरेंस ऑफ स्पोर्ट हाइट 292। ये डॉट जो होता है आगे या पीछे स्पोर्ट हाइट होती है, तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये यहाँ पे हमें दिखा 292 जो ये है स्पोर्ट हाइट, इसका हम यहाँ पे निकालेंगे। ये डॉट दिया हुआ है बीच के अंदर, ऊपर देखो ये डॉट दिया हुआ, तो ये इसका हम 6 फिगर निकाल लेंगे। तो 6 फिगर में क्या करेंगे, पहले हम लोग 4 फिगर ही निकालेंगे। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 4 फिगर निकालेंगे। तो ये 292 है, इसका 4 फिगर, ये देखिए दोनों लाइनें यहाँ पे आ रही हैं। ये इनमें छोटा नंबर लेंगे, पहला छोटा नंबर क्या हुआ, ये देखिए ये दोनों लाइनों के साथ में आगे, तो ये आ गया छोटा नंबर आपका हो गया 35, स्मॉल नंबर 35। अब 6 फिगर में एक दो यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल के लेंगे, यहाँ पे साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, दोनों साइड में ये 95 और 96 के बीच में दोनों लाइन देखेंगे, 95 और 96, छोटा नंबर है 95, तो यहाँ भी एक डॉट आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे आगे क्या करना है, अब 35 की लाइन कौन सी है, सबसे पहला जो नंबर हमारे पास ये है, ये देखिए यहाँ पे 35 हमने लिया, दूसरा 95 लिया, तो पहला नंबर 35 है, आप यहाँ पे रख लेते हैं, पहला नंबर आपका 35 है, तो 35 वाली लाइन ये है, तो 35 वाली लाइन से हम लोग उस लाइन तक यहां तक पहुंच जाएंगे, ये चीज आपका टारगेट है, तो इसके ऊपर, तो देखिए मैं थोड़ा सा और बोल्ड आपके लिए कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये आपका टारगेट है 292। तो हमें क्या करना है, इसके सामने ये लाइन है रेड वाली लाइन, इसके सामने यहां पहुंच जाएंगे, तो यहां से इस डॉट तक हमें ये मेजर करना है। ठीक है, और किस में मेजर करना है, सेंटीमीटर में। ये देखिए ये सेंटीमीटर है, इधर की साइड में जो छोटी लाइनें हैं, तो ये आपको ऐसे करके यहाँ ये रखेंगे, इस लाइन पे ये रख लिया, और इस डॉट तक हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर, 11, 12 मिलीमीटर यहाँ पे आपका टोटल आपका ये डॉट जा रहा है। तो 12 मिलीमीटर मतलब, अब यहाँ पे आगे देखिए प्रोसेसिंग, ये जितना भी मिलीमीटर आया, क्योंकि अभी हमारा आया है 12 मिलीमीटर, ठीक है, तो 12 मिलीमीटर आया है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपके 6, ये 6 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला, क्योंकि 35 वाली लाइन से हमने नापा था। अब मान लीजिए यही 12 अगर आ जाता 13, तो 13 में से अगर ओड नंबर आता है तो -1 करके आप करेंगे। ठीक है, तो भी 6 से आता। तो अगर इवन नंबर है तो स्ट्रेट अवे हाफ कर देंगे, ओड नंबर है तो हाफ, ये 1 माइनस करके तब आप हाफ करेंगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा, थोड़ी सी इसकी दूर से दिखा रहे हैं। तो ये आपका हो गया 6 फिगर इसका, ये एक तो आ गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, तो अब दूसरी आपका 95 नंबर है, तो 95 के आगे वाला डिजिट जो आपको लेना है वो 95 वाली लाइन से, ये 95 की लाइन है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे इसके सामने। ठीक है, और इस डॉट को फिर यहाँ से नापेंगे। तो यहाँ से नापेंगे, कैसे नापेंगे, अब देखिए इस डॉट के ऊपर ये हमने रख लिया, और ये आपकी आ गई, ये है। अब हम दूसरा 6 फिगर जो निकाल रहे हैं वो सर्वे ट्री 292 का ये सॉरी सर्वे ट्री 200 का निकाल रहे हैं। तो 200 के पास एक सर्वे ट्री है, 200 मतलब स्पोर्ट हाइट, अभी बताया ये 3 डिजिट के जितने नंबर होते हैं ये स्पोर्ट हाइट होते हैं। तो यहाँ ये 200 लिखा है, और इसके पास में ये एक सर्वे ट्री है। ये सर्वे ट्री क्या होता है, एक आपका ब्लैक कलर का ऐसे करके एक पेड़ सा छोटा पेड़ होता है, उस तरह का ब्लैक कलर का, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है। तो ये सर्वे ट्री, तो इसका हम 6 फिगर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, नीचे या ऊपर से, पहले इसके दोनों साइड में ये जो इसकी वर्टिकल लाइन है दोनों के साथ में जाइए, ऊपर 31 और 32 दो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 31, एक जगह छोड़ देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में हमें करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी दोनों साइड की ले लेंगे, ये जैसे ट्री है, तो ये आपकी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, और यहाँ पे आपको 0001 आपके नंबर दिखेंगे। तो 00 इज द स्मॉलर नंबर। ठीक है,
तो एक यहाँ पे डिजिट आ जाएगी। अब हमें क्या करना, 31 पहला जो नंबर है, तो 31 वाली लाइन से हमारे को, ये है आपका 31 की लाइन, 31 की लाइन से हमारे को इस ट्री को नापना है। ये आप लाइन रखा, और ये फिर अगेन 12 आ रहा है इसका, तो 12 का मतलब हो गया यहाँ पे आप करेंगे 6, ठीक है। अब इसको नीचे से नापेंगे, 0 वाली लाइन से, 0 ये आपकी हो गई, यहां से नाप लिया, ये 5 6 आ जाएगा, 6 का आप करेंगे, ये आ गया यहाँ पे 5 1 6, 6 का आप करेंगे आ जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 3 1 6 0 0 3, ये आपका हो गया 6 फिगर ऑफ सर्वे ट्री। तो ये हमने आपको 2 6 फिगर निकालना बताया, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं आपका एरिया निकालना। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया किसी भी जो टोपोशीट होती है उसका एरिया निकालने के लिए आप ये जो आपके जितने भी ब्लॉक है, जितना एक ब्लॉक है, ये आपका ये जो ब्लॉक है 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है। एक ब्लॉक जो होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है। पूरी टोपोशीट का कभी क्वेश्चन आए तो ये 100 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होती है, क्योंकि इसमें टोटल अगर आप गिनेंगे तो 100 स्क्वायर होंगे, 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे। तो इस तरह से पूरी टोपोशीट के 100 है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपका जो आएगा, वो क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, कैलकुलेट द एरिया इन किलोमीटर इन द साउथ ऑफ एनी नॉर्दिंग, कोई आपका दे देंगे, जैसे ये आपके नॉर्दिंग है, जैसे ये आपकी 93 94 95 96 है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द एरिया इन द साउथ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, इन द साउथ ऑफ 96 नॉर्दिंग, एरिया इन साउथ ऑफ 96 नॉर्दिंग, ये क्वेश्चन आप आ गया। तो साउथ ऑफ नॉर्दिंग क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे 96 नॉर्दिंग कौन सी है, कहाँ पे है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये है 96 नॉर्दिंग। तो आप क्या करेंगे, 96 के सामने जो ये लाइन है, ये भी 96 की लाइन है, ऐसे स्केल रखेंगे और आप एक लाइन यहाँ पे लगा देंगे, बोल्ड हो गया। अब आपको क्लियर दिख रही है ये लाइन। अब क्योंकि क्वेश्चन आपका आया इन द साउथ ऑफ, तो मैंने आपको शुरू में बताया था ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा साउथ होता है। तो इन द साउथ मतलब नीचे, नीचे की साइड में। तो ये जो लाइन है, इसके नीचे की साइड में जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक लाइन में जैसे मैंने आपको पहले बताया था 10 होंगे, और टोटल लाइन कितनी है 1 2 3, टोटल लाइन 3 है, तो 10 इंटू 3, ठीक है, 10 इंटू 3, तो 10 एक लाइन में है और 3 लाइनें हैं, तो टोटल हो गया 30 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है। तो यहाँ पे टोटल इस लाइन से और यहाँ तक ये टोटल जो ब्लॉक हैं, ये आपके 30 ब्लॉक हुए, तो 30 स्क्वायर किलोमीटर आंसर होगा, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, समटाइम दे विल गिव यू 2 नॉर्दिंग, एक आपको दे दिया जैसे फाइंड द एरिया between 96 and 99 नॉर्दिंग, एंड नीचे दे देंगे आपका 31 एंड 35 ईस्टिंग। तो इनके बीच में आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 96, तो 96 हमने ऑलरेडी बोल्ड कर रखी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन आपको दी है 99, तो 99 ये लाइन है, तो इसको भी हम इसी तरह से 99 वाली लाइन को बोल्ड कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लिया। अब उसके बाद में ईस्टिंग है पहले 31 है, तो 31 वाली ये लाइन है, इस लाइन को हमने क्या करा, स्केल बड़ा रखेंगे, तो दोनों रखिए, छोटा बड़ा, कई बार छोटा भी जरूरत पड़ती है, कई बार बड़ा, ऐसे ये लाइन बोल्ड कर ली। उसके बाद में आया 35, तो 35 वाली लाइन को हमने बोल्ड कर लिया, ये 35 वाली लाइन को। तो इस तरह जो चारों आपकी दी हुई है आपको, जैसे ये दो लाइन थी 96 वाली, और ये दोनों ऐसे बोल्ड करेंगे, फिर ये 31 और 35 वाली ऐसे बोल्ड करेंगे, ठीक है। अब ये जो बीच का यहाँ पे मिलेगा हमारे को, इसके अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे वो हम लोग काउंट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे कितने होंगे, अब ये दो लाइन है और ये दो लाइन है, के बीच में देखिए 1 2 3 4,
ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल जो आपके ब्लॉक हुए 12, तो आंसर हो गया 12 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच में ये लाइन जो दो ये गई और दो ये गई, इनके बीच का जो बीच में जो एरिया होगा उसके ब्लॉक काउंट करने हैं, तो ये आपका बन जाएगा एरिया। तो ये एरिया की इस तरह से दो क्वेश्चन आपके बनते, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो दोनों ईस्टिंग और नॉर्दिंग दोनों दिए होंगे तो आपको इस तरह से करना है, या किसी नॉर्दिंग के साउथ या नॉर्थ में, या इसी तरह से ईस्टिंग के ईस्ट या वेस्ट में पूछ सकता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका एरिया का क्वेश्चन हो गया, ठीक है।